हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रेंज बाउंड मार्केट था। माइल्डली पॉजिटिव हमारा व्यू था और आज मैंने आपको अपडेट भी किया था कि निफ्टी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, सेंसेक्स पॉजिटिव है विथ इमीडिएट रेजिस्टेंस एट 26,010, यानी कि पॉजिटिव है लेकिन 26,010 के आसपास में रेजिस्टेंस है। और अगर आप आज देखोगे तो पॉजिटिव ही था एंड 26,010 के आसपास से ही वहाँ पे अटक गया यहाँ पे मार्केट। तो वहाँ पे आई होप आप लोगों ने टाइमली अपने प्रॉफिट्स को बुक किया होगा। और अगर आप यहाँ देखोगे कि मैंने बैंक निफ्टी में बोला था कि पॉजिटिव है, आप ट्रेल कर सकते हो 59,020 तक के लिए। और अगर हम यहाँ बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज कहाँ तक गया था, 59,000 के आसपास ही गया था। 59,000 59,001 ऐसे लेवल्स तक गया था। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव था और इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ था, 84,880 से 84,900 के आसपास में। और अगर हम आज का हाई देखते हैं तो आज का हाई रहा है आपका 84,976 के आसपास में। ठीक है, तो ओवरऑल ठीक ठाक दिन था। टेलीग्राम पे आपको लेवल्स मिल ही जाते हैं एंड आई होप आप उसका पूरा फ़ायदा उठाते हो। और अभी क्या करना है हमें नेक्स्ट कल के लिए, तो उसके पहले देखिए कल तो एक्सपायरी है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो जो एक्सपोर्ट का डेटा आया है ना, टैरिफ लगने के बाद से डेफिनेटली एक्सपोर्ट हिट करेगा, ये हम सबको पता ही था, है ना। जब टैरिफ लग जाएगा तो एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। और वही डेटा में दिख रहा है कि अक्टूबर का इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएस के लिए, यूएस की तरफ, वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हुआ है। 37% का एक्सपोर्ट जो है हमारा इम्पैक्ट हुआ है। और ये इम्पैक्ट जब होता है तो इसका डेफिनेटली एक मॉनिटरी इम्पैक्ट होता है ना कंपनीज़ में, स्पेशली टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, इन सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है हमें डिक्लाइन जो है इन द एक्सपोर्ट देखने को मिला है। अभी तक कोई भी रेजोल्यूशन, इमीडिएट रेजोल्यूशन नहीं आया है टैरिफ को। इनफैक्ट ट्रंप का फिर से ये शुरू हो गया है कि अभी आप रशिया के साथ डील करोगे तो हम 500% का टैरिफ लगाएंगे, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीज़ें अभी चल ही रही हैं कंटिन्यूअसली। पता नहीं ये कब ये सब ड्रामा ख़त्म होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन ये अभी ऐसा हो गया है ना कि जैसे पहले मार्केट में टैरिफ को लेके बहुत हलचल हो रहा था, अब मार्केट एकदम पक चुका है इनके टैरिफ वाले ड्रामा से। तो अभी ये जो करे करे, बस ये करे, कुछ एक क्लैरिटी मिले, क्योंकि ये अनसर्टिनिटी मार्केट को पसंद नहीं आती है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रम्प का कहना है, उन्होंने सारे कंट्री को वार्निंग किया है कि जो जो रशिया के साथ डीलिंग करेगा हम लोग 500% का टैरिफ लगाएंगे। अब 500% का टैरिफ लगाने का मतलब है कि भाई आदमी ट्रेड करना ही छोड़ देगा, है ना। मतलब दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना ही छोड़ देगा, क्योंकि कोई इंपोर्ट करेगा नहीं। यूएस फिर 500% वाले टैरिफ वाले कंट्रीज से क्या ही चीज़ खरीद लेगा, है ना। कोई भी चीज़ वो 500 गुना महंगा तो खरीदेगा नहीं। इट इज़ मेकिंग नो सेंस, इट इज़ एज गुड एज नो ट्रेड डील। ओके, एनीवे, अच्छा कल के लिए हमें किस तरीके से प्लान करें। सबसे पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या करना है हमें। तो ये है अपना निफ्टी का चार्ट। ओके, मैं पुराने लेवल्स को एक बार के लिए डिलीट करती हूँ। और ये है एक ट्रेंड लाइन, सॉरी ये है एक रेजिस्टेंस। ओके, ये आपका आ रहा है 26,100 के आसपास में। ये हमारे लिए अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो कल के लिए क्या हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कल अगर मार्केट 26,040 के ऊपर टिकता है तो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा, 26,100 के आसपास में। ठीक है, एक बार अगर ये देखिए 26,040 के ऊपर बहुत बड़ा मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, हार्डली 40-50 पॉइंट का मूवमेंट पॉसिबल है। लेकिन मेजर मूवमेंट आएगा अगर ये 26,100 को ब्रेक कर देगा, क्योंकि 26,100 वाला जो रेंज है ना, 26,040 से ये 50 पॉइंट का जो रेंज है, इसको ही आप प्ले आउट कर सकते हो, क्योंकि बार बार यहाँ से अच्छा खासा गिरा है। तो इस बार कैसा पैटर्न बन सकता है, 1 आवर पे आप देखो कि अगर ये वापस से यहाँ से गिरता है ना तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकता है। समझ पा रहे हो, यहाँ से हेड एंड शोल्डर तो बन ही चुका है, अगर ये ब्रेकआउट देते तो बहुत ही अच्छा आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही है एक्चुअली में, ये समझ रहे हो। 26,100 अगर ये ब्रेक कर दे तो काफ़ी बढ़िया मूव अपसाइड पे है। लेकिन रिजेक्ट हो जाए तो फिर से नीचे की तरफ ये निकलेगा। कहाँ तक निकलेगा, कम से कम यहाँ तक 25,720 तक कम से कम। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। तो प्ले आउट कैसे करना है, प्ले आउट करने के लिए आपको सिंपली 26,040 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 26,100 के टारगेट्स के लिए आप प्ले आउट कर सकते हो। एक बार ये 105 के ऊपर टिकने लग जाए तब आप 50-60 पॉइंट करके ट्रेलिंग करिए 26,280 तक। ठीक है, अच्छा डाउन साइड पे क्या करना है, डाउन साइड पे
ये इस ट्रेंड लाइन को आप फॉलो करो, ठीक है, ये वाले ट्रेंड लाइन को फॉलो करो। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है विच इज़ 25,960 का लेवल, जैसे ही 25,960 का लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है नीचे की तरफ, आप यहाँ पे 25,900 एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड 900 एक बार ब्रेक हो गया तो 25,800 के लेवल्स आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एक बार ये 805 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे 740 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल ध्यान में हमें क्या रखना है कि भाई अगर ये 26,040 के ऊपर टिकता है तो आपको 26,100 तक का मूवमेंट देखने को मिलेगा। एक बार अगर ये 105 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट 200-280 तक देखने को मिलेगा। डाउन साइड पे अगर ये 25,966 को ब्रेक करता है तो हमारा इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 25,905 का, और 25,900 को ब्रेक करता है तो 805 तक के लेवल्स हम डाउन साइड में देख सकते हैं। इतना ही आपको कल के लिए यहाँ पर प्लान करना है। जो मैं लेवल्स बताती हूँ अगर आप उसको सेम टू सेम अपने चार्ट्स पर ऐसे मार्क कर दोगे तो जब मार्केट खुलेगा ना तो आपके पास एक प्लान रेडी होगा, है ना। क्या होता है कि जब हमारे पास लेवल्स मार्क होते हैं तो हमें पता है कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। जिस तरीके से मार्केट खुलेगा आप लेवल्स आपके पास मार्क्ड है, आप उस हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। अब ये जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में क्या है, यहाँ पर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से। क्या है ये रेजिस्टेंस, ये है आपका 59,012 का लेवल, ठीक है। तो 59,015 आप मान के चलो, 59,015, ठीक है, 59,015 के ऊपर ये पॉजिटिव रहेगा। कहाँ तक के लेवल्स हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये 59,015 को ब्रेक करता है तो कम से कम 300 पॉइंट्स का लेवल, ठीक है, 59,300 380 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मार्क कर दे रही हूँ 380, चलो 330 करके रखते हैं, बफर रखना इंपॉर्टेंट है वरना सब ऐसा। जनरली तो 50 to 80 पॉइंट्स काफ़ी, 80 to 100 पॉइंट्स काफ़ी होता है बैंक निफ्टी के लिए, पर ये आपके लिए ओवरऑल लेवल्स है कि 59,015 अगर ये ब्रेक कर रहा है तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो 59,180 330 तक के लेवल्स। वहीं नीचे का रेंज आपको दिख ही रहा है, ये वाला है 58,840 का। जैसे ये 840 ब्रेक करेगा आपको 58,620 एंड देन 58,480 ऐसे लेवल्स जो हैं डाउन साइड पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना जो है ट्रेड को प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है, बैंक निफ्टी में ऊपर में 59,015 के ऊपर पॉजिटिव है और अप टू 59,180 330 एंड 58,840 अगर ब्रेक करता है तो हम 58,620 480 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें सेंसेक्स में क्या करना है, सेंसेक्स में हम ये वाले लेवल पे 84,988 ये लेवल पे ध्यान रखेंगे। 988 के ऊपर निकलता है तो इमीडिएट बेसिस पे हमें 85,085 तक के लेवल्स, 85,100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं एंड उसके ऊपर हमें 85,315 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं डाउन साइड पे ये एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है, ये सब सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो मैं मार्क कर दे रही हूँ। तो डाउन साइड पे क्या दिख रहा है हमें कि भाई देखो मार्केट इस तरीके से रेंज बना रहा है, ये ब्रेक करेगा 84,790 का लेवल। अगर ये ब्रेक कर दिया तो इमीडिएट सपोर्ट इसका 84,600 पर है। तो आपका आराम से 190 पॉइंट्स का आपको फॉल देखने को एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। 84,600 के लेवल्स अगर ब्रेक हो जाते हैं तो 84,220 ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंट्राडे में इतना ही ध्यान रखना है कि इस रेंज के बाहर आपको जो है ट्रेड को अपना प्लान करना है। देखिए डिसिप्लिन के साथ अगर आप रहोगे ना तो आपका काम चल जाएगा। अगर ऐसा है कि मार्केट इस रेंज में है और अगर आपको बहुत टाइम पास लग रहा है और आपको लग रहा है कि पैसे तो हमें आज के आज ही कमाने हैं, भले लेवल आए ना आए, तो आप नहीं कमाओगे, वो गंवाना ही हो जाएगा। तो लेवल्स जब नहीं आते हैं तो हमें अवॉइड करना चाहिए। ऑप्शन बायर अगर आप हो तो आप समझो कि आप वैसे ही मतलब इट इज़ लाइक आप तूफ़ान के सामने खड़े हो कि मैं तो लड़ूंगा तूफ़ान से, वो वाला सीन हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन बायर जल्दी नहीं जीत पाते हैं। ओके, तो आपके लिए बस आपका जो स्ट्रैटेजी होता है, जो ऑप्शन बायर होते हैं उनका इतना ही स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि चलती गाड़ी में चढ़ना है, चलती गाड़ी में उतरना है। अगर आप चलती गाड़ी में चढ़ के बैठे रह गए तो वो गाड़ी क्रैश हो जाएगी और आप उसमें ना निकल पाओगे, इनफैक्ट मौत ही है फिर, तो कुछ है नहीं, समझ पा रहे हो। तो इसीलिए
चलती गाड़ी में चढ़ के उतर जाना जितनी जल्दी हो सके, जिस वजह से मैं आपको सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में 80 to 100 पॉइंट्स कैप्चर करके एग्जिट करने का हमेशा से एडवाइस करते आ रही हूँ। निफ्टी में 30 to 50 पॉइंट्स, फिर निफ्टी में 30 to 50 पॉइंट्स, मिड कैप में 30 to 50 पॉइंट्स इनफ है, ठीक है, इनफ है। इससे ज़्यादा आप मतलब ये स्पॉट का मूवमेंट मैं बोल रही हूँ, मतलब आपका स्ट्राइक प्राइस एट द मनी जब आप लेते हो तो आपका तो हार्डली वो 10-15 पॉइंट्स मूव करेगा, उतना काफ़ी है। पॉइंट वही है कि उसको कम मत सोचिए। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैंने अपने आसपास लोगों में देखा है ना, कि उनको छोटे प्रॉफिट्स में मज़ा नहीं आता है। वो बोलते हैं कि क्या ही फ़र्क है, 10,000 रुपया लगाया है, 1,000 ही तो बना है, 1,000 में क्या ही होता है। भाई आप 10,000 रुपये में अगर 1,000 बना पा रहे हो तो वो बहुत बड़ा डील है। आप किसी भी पैसे को छोटा नहीं मान सकते, ठीक है। परसेंटेज में देखना पहले तो शुरू करना चाहिए लोगों को। सबसे ज़्यादा जो गलती लोग करते हैं वो रुपए में देखते हैं कि 500 रुपये कमा रहे हैं। भाई आप 500 रुपये कितने रुपए में, कितना रुपया डाल के आप 500 रुपये कमा रहे हो, वो भी तो देखो, है ना। एक लेबर पूरा दिन खटता है तब जाके उसको दिन का 500 रुपया मिलता है, ठीक है। 200, 500, 300 ऐसा रुपया मिलता है। एक रिक्शा वाला से अगर आप देखोगे तो वो दिन भर खट के वो शायद 200-300 रुपये कमाता है, और यहाँ पे लोग 500 रुपये को इतना कम आंकते हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं। जब आप ट्रेड करने बैठे और आपका कैपिटल छोटा है तो आप 500 और 1,000 में खुश रहो, और अगर आपके पास कैपिटल बड़ा है तब आप भले बड़े अमाउंट का सोचो कि हाँ बड़ा अमाउंट का प्रॉफिट, बड़ा अमाउंट का लॉस नहीं लेना है, लेकिन प्रॉफिट बहुत बड़ा बड़ा लेना है। तो वैसा काम नहीं चलता, ठीक है। तो कभी भी कोई भी पैसे को छोटे मत आंकिए। वो एक्चुअली बहुत ईजी होता है जब हम ट्रेड कर रहे हैं, और सब आजकल यूपीआई भी आ गया तो मनी डालते जाओ, काम करते हो, पता नहीं चलता है। कैश से जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें दिखता है कि हाँ कैश जा रहा है हमारे पॉकेट से, पर आजकल सब कुछ ऑनलाइन का ज़माना है तो लोगों को रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि वो पैसे ऐसे गवाते जा रहे हैं, ठीक है। तो 500 रुपया, 1,000 रुपया गवाने में ख़राब लगेगा, पर कमाने में आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा आप सोचो कि किस तरीके से पैसे की वैल्यू करनी चाहिए। पैसे गंवाने के लिए तो हम नहीं आए हैं मार्केट में, पैसे कमाने के लिए आए हैं, और कमाना है अगर तो डिसिप्लिन के साथ ही कमाई आएगी, ठीक है। भगवान भी देखता है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान भी देखता है कि कौन कितना डिसिप्लिन्ड है, कौन कितना अपने पैसे की इज्जत कर रहा है। और पैसे की इज्जत करोगे तो पैसा आपकी इज्जत करेगा। 27,770 के ऊपर 28,050, 28,300 ऐसे लेवल्स हम फिन निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर नीचे की तरफ ये ब्रेक डाउन करता है फिन निफ्टी का, देखिए फिन निफ्टी में तो हार्डली ज़्यादा लोग ट्रेड करते नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको ऐसे लेवल्स बता दिए पोजिशनल वाले। लेकिन अगर आप इंट्रा डे में देखोगे तो आप 27,667 के ऊपर से ही यहाँ पे लॉन्ग करना शुरू कर सकते हो। 670 के ऊपर 770, 890, 25,050 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑन द डाउन साइड अगर ये ब्रेक कर देता है 27,600 को, तो 27,515 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड डाउन साइड पे 27,470 एंड देन 27,380 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इस प्लेटफॉर्म में जुड़ना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में डाल दिया है। आप इसमें आपको स्क्रीनर्स, न्यूज़ सब मिल जाता है। आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, वॉच लिस्ट बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो जो एक ब्रोकर अकाउंट में आपको मिलता है। यहाँ पे काफ़ी एडवांस चीज़ें आपको मिल जाती हैं। मेरे को स्क्रीनर्स, न्यूज़ का इनका सेक्शन काफ़ी पसंद है। आप यहाँ पे आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, एफ&ओ कर सकते हो, ट्रेडिंग, इंट्राडे, डिलीवरी सब कुछ कर सकते हो। अच्छा प्लेटफॉर्म है, यू कैन चेक इट आउट। मिड कैप में क्या करना चाहिए? मिड कैप में हमें यहाँ पर 13,960 इज़ द सपोर्ट। अगर ये इसके नीचे निकलता है तो 13,900, 13,860 एंड देन 13,830 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ऑन द अपसाइड 14,010 के ऊपर हमें 14,065, 14,111 के लेवल्स जो हैं देखने को हमें मिल सकते हैं ऑन द अपसाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है प्लान करना है कल के लिए। बाकी कोई भी चेंज इन द लेवल होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी। आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। साथ में अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला है, कॉइनडिसेस का भी डाला हुआ है। आपको जिसमें अकाउंट ओपन करना है कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद अपना यूज़र आईडी मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा @DM पायल पे टेलीग्राम पे, और एल्स यू कैन ईमेल मी ऑन moneytalkswithpayal@gmail.com। तो आपको मैं क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है। जो भी लोग मेरे लिंक से ओपन करें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।